नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं संदीप सर, अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सब मेरे 1.2 चैप्टर जो पढ़े होंगे उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिकवर दिया है। और इसके बाद अब आज आपका चैप्टर है रूट थ्री, चाहे रूट का जो भी सवाल हो उनको सिद्ध कैसे करते हैं। आज उनको लेकर के हम अपना इस क्लास को चला रहे हैं, तो वो क्लास आप लोगों के लिए रहेगा। और ये अपना प्रैक्टिस है, ये मेरा वीडियो जो भी है प्रैक्टिस के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि कम समय में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, टैप बैच पढ़ाते हैं। क्योंकि हम एक टाइप का देंगे, सवाल सेम रहेगा, तो एक टाइप का एगो टाइप का सवाल एगो बताएंगे, आप लोग को एग्जाम्पल दे देंगे, आप लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिए, बस उसी को प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल बन जाएगा। हम पूरे मैथ्स को नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे कि जो सवाल प्रैक्टिस करने वाली है उस सवाल को हम बार बार उसको बनवाएंगे, पूरे बोर्ड को भरेंगे, उससे क्या होता है, कुछ नहीं। विद्यार्थी को हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, विद्यार्थी को प्रैक्टिस मांग करवाएं। हाँ, और एक चीज़ और, बाकी टीचर कैसे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं उतना उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना अलग प्रकार का पढ़ाने का हुनर होता है, और मेरा भी कुछ अलग है। तो इसलिए हम एक टाइप आपको बताएंगे तो उस पर हम एग्जाम्पल दे देंगे, आप सेम टू सेम पॉइंट लिखिएगा और सवाल को बनाइएगा। चलिए, तो आज आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या से ही है, और लेकिन ये 1.3 का है। कितना का है? 1.3 का है। आज हम आपको सिद्ध कराएंगे क्वेश्चन कि लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज़ आपको सिद्ध करना है, और हम आपको ये चीज़ सिद्ध करके देंगे, ठीक है। तो अब आपको हम जो बता रहे हैं उस पर विशेष ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप उसको ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। चलिए, तो हल करते हैं। हल, उसमें सबसे पहले हम लोग जो जो हम पॉइंट लिखेंगे उस पर विशेष फोकस रखिएगा। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसमें आपको क्या करना है, और माना कि क्या है, √2 एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या मान लिए, इसीलिए √2 बराबर P/Q हो जाता है। कि जब ये √2 बराबर P/Q हो गया, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जहाँ Q बराबर कभी भी नहीं जीरो होता है। Q बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, अब इतना जी जब हो गया, तो अब आपको उसमें क्या करना है, दिमाग ने काम करना है। तो इसको इसीलिए बोले थे कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए अब दोनों तरफ क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। P का स्क्वायर भी P² बटा Q का भी Q²। अब इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है। क्या करना है यहाँ पर थोड़ा समझना, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है, जिसके बटा में कुछ नहीं तो एक। अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, ऊपर वाले को इसके नीचे से, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे से। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 2Q² हो जाएगा। हाँ, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, इसी को उधर भेजिए, तो 2Q² बराबर P² हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको बॉक्स बना देना है। रीजन है कि इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते, इसके आगे आप कुछ भी नहीं तोड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए आपको उसको बनाना पड़ेगा, और उसमें अब यहाँ से सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, बस उसी चीज़ को आपको लिखना है। तो लिखना है चूँकि P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये अगर अब P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो अब आपको लिखना, अब यहाँ से वापस चले जाना है। कहाँ जाना है? वापस। इसीलिए 2Q² बराबर P², या क्या करना है, 2 बराबर
पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। 1 मिनट जरा देखें कि दिख रहा कि नहीं। नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसके बाद हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे, रिटर्न करेंगे तो इसीलिए या 2 बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। फिर अब लिखेंगे 2 बराबर, दोनों में स्क्वायर है तो पी बट्टा क्यू लिख करके इसको कॉमन कर लेंगे। फिर 2 लिखेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाता है, और रूट को कभी भी उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाता है। तो पी बट्टा क्यू लीजिए। अब आपका क्या कहेंगे? ये आपका पुनः रिटर्न आ गया। जो आपका सवाल था वही रिटर्न आ गया। इतना शॉर्ट तरीका आपको जो भी बताए हो, लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि इतना शॉर्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें ही आप अपना मेहनत करें, 3 नंबर पक्का करें। ये 3 नंबर का है। और लास्ट में लिखेंगे अतः √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको हम इसमें एग्जाम्पल के तौर में आपको हम सवाल दे देते हैं। हाँ, सवाल दे देते हैं और एग्जाम्पल आप बना के लाइएगा। पहला हो जाएगा √3, √5, √7, √11, √13। इतना सवाल आप बना लीजिए। ये सारा सवाल आपको इसी टैब पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस टैब पे आपका ख़त्म होएगा। जहाँ जहाँ जो चीज़ हिंदी में लिखे हैं वो चीज़ वही चीज़ लिखाएगा। बस थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सचेंज करना है डिजिट को, बाकी सवाल का पैटर्न सेम बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रोक करके उतार लीजिए, तब तक हम अगला सवाल देखते हैं। अगला टैब जो आपको भारी लग सके तो उसको हम बनाने का कोशिश करेंगे। अब आइए, अब हम लोग बनाएंगे, इसको उतार लिए हो तो अब हम लोग बनाएंगे रूट, सब कुछ तो बता दिए। अब बट्टा वाला बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्णा है अलग अलग 2-3 टाइप का, तो उसको हम लोग बना देते हैं, ठीक है। लीजिए, अब आपको बनाना है, तब तक आप लोग लिख सकते हैं कितना, इसी को 1/√2, ठीक है। 1/√2 वाला बनाइए और सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। देखिए, मैट्रिक वाले बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने समय में मस्ती करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैट्रिक वाले बच्चों ना पढ़ने समय में मस्ती मत किया करो, पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आज आप मेहनत करते हो ना तो उस समय में आपको आगे चल कर के बेनिफिट होगा। जैसे मुझे ही, हम मैट्रिक में बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते थे, पूरे दिन मानो कि पढ़ते थे पूरे दिन। तो इसीलिए आप लोगों को भी क्या करना है, पूरे दिन पढ़ाई करना है। जितना मेहनत करोगे ना, कोई कहता है पूरे दिन पढ़ के क्या तीर उखाड़ लो, क्या उखाड़ लोगे। इसलिए इस सब पर ध्यान मत देना है, सिर्फ अपने माइंड और अपने कामों पर फोकस करना है जो आपका काम है। ओके, चलिए। तो अब आपको आपका सवाल हो जाएगा बट्टा वाला 1/√2। तो इसमें भी वही करना है, हल लिख करके लिखना है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 बराबर p/q। फिर लिखना है जहाँ q बराबर नहीं 0। अब इसको क्या करना है पता आप सबको, इस टाइप के सवाल में भी वही करना है जो आपने पहले किया था। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो लीजिए 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो 1/√2 का मतलब 1/2 और p/q का स्क्वायर मतलब p/q का होल स्क्वायर। फिर इसको वही चीज़ बताए ही थे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, इसको इससे सेम सवाल आ गया। हाँ, तो इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2p²। फिर आप क्या लिख सकते हैं मालूम है, अतः नहीं, चूंकि P और Q
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए अब वहाँ से वापस चले जाओ तो q बराबर 2p²। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, इस q को उधर भेज दो, यहाँ 1 बराबर 2p² बटा q²। यहाँ नहीं दिख रहा हो तो लिखिएगा 1 बराबर 2p² बटा q² है। अब यहाँ पर आपको बनाना है कैसे, फिर 1, अब इधर 1 है बराबर 1 बराबर एक 2p² बटा q, तो 2 को फिर इधर भेजिए बराबर के साइड तो बट्टा में चल जाएगा, तो या 1/2 बराबर p² बटा q²। फिर आपको स्क्वायर को कॉमन लेना है, तो 1/2 बराबर p बटा q का होल स्क्वायर। स्क्वायर बराबर के साइड आता है तो रूट हो जाता है, तो 1/2 बराबर p बटा q, या 1/√2 बराबर p बटा q। यह आपका सवाल हो गया। लिखिएगा अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये रहा आपका दूसरा सवाल, दूसरा टाइप का, जिस टाइप को आपको बनाना है और इस सभी टाइप को ख़त्म करना है। ओके, तो इस टाइप को आपको ख़त्म करना है। एग्जाम्पल में हम दे देते हैं, और एग्जाम्पल में जो दे देते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, अवश्य बनाएंगे। एक दिन का क्लास रखिए इसको, हाँ, एक दिन के क्लास में ख़त्म हो जाएगा। 1/√3 लिखिए, 1/√7 लिखिए, 1/√5 लिखिए, हाँ, और 1/√11 लिखिए। ये सेम रहेगा। अब इसी में हम आपको एक नया पैटर्न बताएंगे इसी में, तो ये आप लोग उतार लीजिए। इसी को मिटाएंगे नहीं, उसी में हम ऐड करेंगे। तो ये टाइप हो गया दूसरा, हाँ, ये टाइप दूसरा हो गया। टैप दूसरा हो गया। अब हम टैप तीसरा में पढ़ेंगे, ठीक है। टैप तीसरा में पढ़ेंगे, इसको उतार लिए होंगे तो हम इसको मिटाने का कोशिश करेंगे कुछ कुछ पॉइंट को। जैसे हम आप यहाँ पे लगा देंगे 2, या नहीं तो 3, नहीं तो 5, कुछ भी हो। फिर आपको तो दिक्कत होगा, तो लीजिए यहाँ पर फिर 2 लगा दीजिए। हाँ, अब उसी को हम चेंज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी 2 लगा दिए, हाँ। फिर तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर टूटेगा, तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 दूना तब यहाँ 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। तो ये फिर 8 उधर चल जाएगा, जहाँ 2 था वहाँ 8 हो जाएगा। फिर वही चीज़ लिखाएगा, जहाँ फिर 2 था वहाँ 8 हो जाएगा, फिर जहाँ 2 था वहाँ 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, और 8 का गुणनखंड कितना निकल के आएगा, फिर 1/8 का रूट करोगे तो 1/2 ही आएगा। फिर आप लिखिएगा कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस पर एग्जाम्पल सवाल लीजिए। 3 में 3 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, और 3 दे दीजिए, बना लीजिए, बन गया एग्जाम्पल। इतना सारा सवाल बना लीजिए आप। इसी टाइप का सवाल देखिए, मेहनत करिएगा ना तो आप किसी भी टाइप का सवाल बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप से आप बनाइएगा तो पूरा ख़त्म होगा। ये टाइप 3 हो गया, टाइप 2 ख़त्म, टाइप 3 भी ख़त्म। अब टाइप 4 पे आते हैं, जो आपको एक टाइप का बचा हुआ है, जो आपको हो सकता है उसमें परेशानी हो। तो बट्टा वाला भी बता दिए, साथ वाला भी बता दिए, और अब आपको आगे बताना है। तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा रोक करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका है थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसको हम मानते हैं, लेकिन आपको समझा के हम आपको इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब सवाल ले लेते हैं। 3 + 2√5 क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा 3 प्लस में 2√5, तो 3 प्लस में 2√5 एक परिमेय संख्या है, ले लिए। इसीलिए 3 प्लस में 2√5 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। और यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ जो लिखते आ रहे हैं, जहाँ q बराबर नहीं लिखते हैं 0। अब दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे अब इसमें यहीं पे समझना है। ये टाइप 4 हो गया। टाइप 4 का ये सवाल है कि आपको इसको बराबर क्यों सेट कर सकते हैं, चाहे इसको कर सकते हैं, जिसको ईजी लगे तोड़ने में उसको कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हम भारी ये है, इसको स्क्वायर करना आसान है, तो इसको हम कर देते हैं। तो 3 बराबर, आप इसको भी रख सकते हैं, इसको भेज सकते हैं, चाहे इसको भेज कर इसको रख करके इसको भेज देते हैं, चाहे इसको भेज करके इसको रख सकते हैं। तो हम इसी को भेज करके इसको रखते हैं। तो p/q
क्यू माइनस में 2√5, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर माइनस। अब लिखो, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करो, 3 का स्क्वायर करो, इसीलिए 3 का स्क्वायर बराबर p/q माइनस में 2√5 का होल स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी कभी भी इस टाइप का सवाल बने तो बराबर के उस साइड कुछ भी रहे उसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्क्वायर करते छोड़ देना, सिर्फ तोड़ना है। तो इस वाले संख्या को जो बराबर के इस साइड हो, तो 3 तिया 9 हो गया। कितना? 3 तिया 9 बराबर p/q माइनस में 2√5 का होल स्क्वायर। यही आपका अभी स्टॉप कर लेना है। अब लिखना है चूंकि P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सेम पॉइंट, अब इसको रिटर्न करना है, इसीलिए 9 बराबर P/Q, 9 बराबर p/q माइनस में 2√5 का होल स्क्वायर। अब यह चीज़ को वापस कर रहे हैं ना, यहाँ से तो वापस ही किया जाता है। अब 2 को इधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा, तो लिख लीजिए 9 बराबर p/q माइनस में 2√5, √5 है ना, हाँ 5। अब इसको क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 बराबर p/q माइनस में 2√5। अब फिर माइनस वाले को इधर ले आओ तो हो जाएगा 3 प्लस में 2√5 बराबर p/q। यही चीज़ आपको याद रखना था, लिखना और लास्ट में लिखना है। अतः 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3 प्लस में 2√5 बराबर p/q। जा तो हो गया, और अपरिमेय संख्या है प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। ये रहा आपका इस टाइप का सवाल जितना भी था, ये √3 वाला या रूट वाला सबका हमने टैप बाय टैप ख़त्म कर दिया। अब इसमें कितना भी भारी का हो टैप बाय टैप रहेगा, उसको बना लीजिएगा। इसमें भी एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 6 प्लस में 2√5, पहला 3 प्लस में 2√6। अब हो जाएगा 2 माइनस में 5√2 और 7 माइनस में 3√2। बनाइए, ये सभी सवाल को बना लीजिए इसी टाइप से, और बहुत इजी वे में समझा दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इतना इजी वे में और होना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करिए, चैप्टर ख़त्म। तो पिछले चैप्टर में भी हमने ख़त्म कर दिया। अब आपका एक चैप्टर बचा हुआ है वास्तविक संख्या में 1.4 का, तो उसमें भी हम आपको कुछ थोड़ा सा लॉजिक दे देंगे। वो भी एक दिन का क्लास और रहेगा, उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। और अगर भी फिर भी कह रहे हैं कि अगर कोई समस्या बताएं लगे तो अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में दें, और अगर पसंद आए तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करके अन्य विद्यार्थियों के साथ भी भेजें। और ये ऑफलाइन है और ऑनलाइन भी हमारा दोनों कोचिंग चल रहा है। ऑनलाइन आपके लिए चल रहा है, तो इन लोगों को इनको क्या करना है, आपको अपना इस वीडियो को सबके पास शेयर करना है ताकि सभी आदमी इनको देखें और समझें। अगर कोई समस्या बुझाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंसान महान तब बनता है जब वो इंसान एक अच्छा कर्म करता है, ठीक है। तो कर्म ही उसको महान बनाता है। तो मैंने अपना कर्म किया, अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, लेकिन मेरा कोशिश पूरा रहेगा कि इन चीज़ों को हम लोग अच्छे से ख़त्म करें और बच्चों को रिकवर करके अच्छे से दे पाएँ। धन्यवाद। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।